हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में समझा रहे हैं। तो पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. सेकेंड क्वेश्चन जो है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप आर नंबर ए एसोसिएशन ऑफ टू और मोर persons. Partnership is an association of the two or more persons who agree to carry on business and share profit or losses. The maximum number of partners in a firm to 50. Number B business. The partnership is established to carry on lawful business. Business includes trade, vocation and profession. Number C agreement. Partnership comes into existence by an agreement either written or oral. Partnership may be for a venture, for a period or at will. Number D sharing of profits. Profit of the business are shared by the partners in an agreed ratio or equally in the partners. Number E liability. Liability of partner is unlimited. तो ये हो गया नंबर 1 का पार्टनरशिप और फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में क्वेश्चन एंड आंसर। अभी हम थर्ड पॉइंट में आ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में जो है वो है क्या ना प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 दैट आर एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। If partnership deed does not exist or in silent in respect of the following matters, provisions of the Indian Partnership Act 1932 will apply as follows. Number 1 में है sharing of profit or losses. Profit or losses are shared equally. Number 2, interest on capital. Interest is not allowed on capital. Number 3, interest on drawings. Interest is not charged on drawings. अब हम नंबर 4 में आ रहे हैं। नंबर 4 जो है इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन बाय अ पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज अलाउड at the rate of 6% per annum. Interest on loan is a charge against profit. Hence, it is payable even if there is no loss. Number 5, remuneration जैसे सैलरी, कमीशन etc. तो remuneration, salary, commission is not paid or allowed to a partner. Number 6, admission of a partner. New partner or partners cannot be admitted unless all the partners agree. तो ये हो गया ये
पॉइंट का नंबर 6 तक जो जो पॉइंट आप लोगों को मेंशन किया उसी का आंसर। अब हम आ रहे जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉसेस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसका जर्नल क्या होगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। Narration being the net profit transferred. Number 2, for charging interest on drawings. Adjustment entry number 1 में पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। इसका नरेशन होगा being the interest charged on drawings. क्लोजिंग एंट्री में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नरेशन है बीइंग द इंटरेस्ट ड्राइंग्स अकाउंट ट्रांसफ़र। आप आ रहे नंबर 3 पॉइंट जर्नल में। नंबर 3 जर्नल है फॉर एलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एडजस्टमेंट एंट्री में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। नरेशन बीइंग द इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। क्लोजिंग एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। नरेशन है बीइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड। आप आ रहे नंबर 4 जर्नल में फॉर एलोइंग पार्टनर्स सैलरीज और कमीशन। एडजस्टमेंट एंट्री पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। बीइंग द सैलरी एंड कमीशन अलाउड टू पार्टनर्स। क्लोजिंग एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट। इसका नरेशन होगा बीइंग द सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स ट्रांसफर्ड। आप नंबर 5 जर्नल फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट बीइंग द अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व। नंबर 6 फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस बीइंग प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तो इसका जर्नल होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। बीइंग द बैलेंस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये हो गया 6 जर्नल जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में यूज़ होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आ रहे हैं। Partners' current account are debited or credited when capital accounts of partners are maintained following fixed capital accounts method। तो फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाएंगे तो उसके लिए एक कॉलम हम यहाँ पर बना दिया। स्टार्टिंग में आप लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। साइड में डेबिट, राइट साइड में क्रेडिट। उसके बाद पर्टिकुलर्स अमाउंट, राइट साइड में पर्टिकुलर्स अमाउंट। लेफ्ट साइड में आप लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ए एंड बी जो पार्टनर्स यहाँ पर आता है। उसके बाद टू पार्टनर सैलरीज अकाउंट,
टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, टू रिजर्व, ये सब लेफ्ट साइड में यानी कि डेबिट में आता है। राइट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है क्या, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहाँ पर आ रहा है। और होगा यहाँ पर बाय इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स अकाउंट, जैसे ए और बी जितना पैसा वो लोग ड्राइंग्स करेगा उठाएगा, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है वो राइट साइड में होता है। उसके बाद दोनों में डिफरेंस करके अगर लेफ़्ट साइड में बैलेंस आएगा तो वो होता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। ये होता है स्टार 1 जो हम यहाँ पर मेंशन किया वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में यूज़ होता है। और नीचे में जो मेंशन किया एस करेंट अकाउंट, बीस करेंट अकाउंट डबल स्टार देकर वो अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में। तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने का फॉर्मेट। नेक्स्ट क्लास में हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के बारे में आप लोगों को समझाएंगे।